मीन राशि वालों, राहु का अपने खुद के नक्षत्र शतभिषा से मंगल के नक्षत्र धनिष्ठा में 2 अगस्त 2026 से 10 अप्रैल 2027 तक के लिए घटित होने वाला है। और ये एक बहुत बड़ा उलटफेर है जो वास्तव में मीन राशि को जबरदस्त तरीके से प्रभावित करेगा। क्या आप इस परिवर्तन के लिए तैयार हैं? अपनी तैयारियों को समझने के लिए सबसे पहले आपने 5 चीजों को जरूर समझ लेना चाहिए। फिर आप इस राहु के ट्रांजिट को समझ पाएंगे और धनिष्ठा नक्षत्र के इफेक्ट को समझ पाएंगे, जिसमें सबसे पहली बात है कि राहु देव का नैसर्गिक गुण क्या है। अगर आप ये समझ पाए तो आप इस ट्रांजिट को भी अच्छे से समझ पाएंगे। संग ही आपने ये भी समझना होगा कि राहु देव आपके किस भाव में विराजमान हैं और वहां से कौन कौन सी भाव को अपने किन दृष्टियों से देखते हैं और इसका इफेक्ट मीन राशि वालों के ऊपर या मीन लग्न वालों के ऊपर अथवा यूं कह लें कि पीछे ज़ोडिएक साइन वालों के ऊपर में क्या पड़ने वाला है। तदोपरांत जो तीसरा इंपॉर्टेंट बात मैं अभी डिफाइन करने वाला हूं वो है धनिष्ठा नक्षत्र का मूल स्वभाव क्या है, इसका चिन्ह क्या है, इसके इष्ट देव कौन हैं, इसका परिणाम क्या होगा। इन तीनों चीजों को मिलाकर के ही आप वास्तव में इस ट्रांजिट को समझ पाएंगे जो मीन राशि वालों के ऊपर में घटित होने वाला है। और इससे भी इंपॉर्टेंट है जो आपने याद रखना चाहिए कि हर नक्षत्र के 4 चरण होते हैं, घनिष्ठा के भी 4 चरण हैं। उन चारों ही चरणों को हमारे चौथे पॉइंट में मैं बहुत विस्तार से बताऊंगा, क्योंकि आपने याद रखना चाहिए कि ये जो ट्रांजिट है ये 2 अगस्त से शुरू होकर के 10 अप्रैल तक होने वाली है, जो कि पूरे 8 महीने 8 दिनों का है। यानी कि चारों ही चरण को 2-2 महीने 2-2 दिन का टाइम मिल रहा है और ये टाइम फ्रेम अलग अलग तरीके से मीन राशि वालों को प्रभावित करने वाला है। तदोपरांत जो मेरा 5वां मुद्दा है वो हमेशा की तरह प्रॉब्लम्स जो दिख रहे हैं उसके सॉल्यूशन का होएगा, रेमेडीज का होएगा। तो बने रहिए हमारे साथ आखिरी तक। और अगर आपने हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल बटन को नहीं दबाया तो दबा के रख लीजिए ताकि मेरी हर नई वीडियो इंस्टेंटली आप तक पहुंच जाए। तो नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य देवेश कुमार ठाकुर आपको आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी स्टार्ट में फिर से एक बार स्वागत करता हूं। दोस्त, आज हम बात करने वाले हैं राहु नक्षत्र परिवर्तन 2026 मीन राशि के बारे में। अगर आप इस बोर्ड को देखेंगे तो आपको पहले ही दिख जाएगा कि मीन राशि वाले ऑलरेडी अभी शनि की 7.5 से पीड़ित चल रहे हैं, जिसके लिए मैंने अलग से ऑलरेडी वीडियो बना रखी है। अगर आपने नहीं देखा तो जरूर से देख लीजिएगा। फायदा ये होएगा कि उसमें बताए गए उपायों को करने से आप 7.5 के कुछ दुष्प्रभावों से बच जाएंगे। कुछ हद तक उन खराब इफेक्ट्स को आप दूर कर पाएंगे और अपने कष्ट को दूर कर पाएंगे। लेकिन यहां बात हो रही है राहु देव की, जो वास्तव में आपके द्वादश भाव में विराजमान हैं और आपके स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाए चले जा रहे हैं। ये तो खराब बात हो गई। अच्छी बात यह है कि आपके विदेश यात्रा को, फॉरेन कम्युनिकेशंस को और चीजों से निवृत्ति को पुश कर रहे हैं। यहां एक कंफ्यूजन चल रही है कि पकड़ूं या छोड़ूं, पकड़ूं या छोड़ूं। परिणाम सफलता के फॉर्म में हाथ नहीं आ रहा है। अभी इसमें एक जबरदस्त परिवर्तन दिखाई पड़ेगी आपको। लेकिन दोस्त, इसको समझने से पहले आपने ये समझ लेना चाहिए कि राहु देव का जो फंडामेंटल नेचर है वो क्या है। तो आपको पता है कि राहु इज ए एम्पलीफायर। वो किसी भी थॉट को एम्पलीफाई कर देता है और यहां आपके व्यय भाव में बैठा हुआ आपके व्यय को एम्पलीफाई कर रहा है, आपके खर्चों को बढ़ा रहा है। लेकिन ये तो एक छोटी सी बात हुई। इससे पहले ये समझ लें कि राहु देव सिर्फ एम्पलीफायर नहीं है, वास्तव में अचानकता के लॉर्ड हैं। और ऐसे में ये जिस भाव में होते हैं उस भाव के फल को 4 गुना बढ़ा देते हैं और सडन इफेक्ट इन चीजों में आ जाती है। और आपने याद रखना चाहिए कि राहु देव व्यय भाव में आके बैठे हुए हैं। ये एक्सपीरियंस के भी भाव हैं, ये आपके भोग के भी भाव हैं और यहाँ पे आपके भोग को भी कई गुना बढ़ा दिया है इन्होंने। तो आप डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सपोजर सभी गेन कर रहे हैं, करेंगे। यहां आपको साथ में यह भी ख्याल रखना चाहिए कि राहु देव जो कि मदिरा से एक्टिवेट हो जाते हैं, कई दफे निगेटिवली चार्ज हो जाते हैं। झूठ बोलने से इनकी खराबियां बढ़ जाती हैं और अचानक से तंग करना शुरू कर देते हैं। यहां बैठे राहु के पास में जो 3 दृष्टियां हैं ये वास्तव में आपके मोक्ष का भाव है। और यहां बैठ करके जो प्रथम दृष्टि है इनकी वो पंचम भाव, यहां से अगर गिनेंगे तो यहां आएगा
ये आपके विदेश यात्रा को, आपके विदेशी सुखों को, आपकी विदेशी इच्छाओं को और आपके गूढ़ ज्ञान को बहुत हद तक बढ़ा देंगे। और ऐसे ज्ञान जो ध्यान से प्राप्त होते हैं, यानी कि पारलौकिक विद्याएं, इसके लिए भी आप में जबरदस्त क्षमता का बीजारोपण करेंगे। तदोपरांत जो राहु देव की दूसरी दृष्टि है, वो पूर्ण सप्तम दृष्टि यहां से यहां पड़ती है आपके जिम्मेवारियों पे, और आपकी जिम्मेवारियां बहुत अप हो गई हैं, इसे संभालने की जरूरत है। तदोपरांत जो राहु देव की तीसरी दृष्टि है, वो नवम दृष्टि आपके हृदय भाव पे आके गिरती है, जिसका परिणाम ये होता है कि अभी परिवार से थोड़ा क्लांत मन रहेगा, थोड़ा हृदय दुखी रहेगा, थोड़ा सा आपके मन में प्रपंच भी बस सकता है, थोड़ा सावधानी बनाए रखें। और परिवार के लिए खर्च करने के लिए फोर्स्ड होंगे आप, इसे भी आपने मैनेज करने की जरूरत है। अगर आप चाहेंगे तो आप बड़ी गाड़ी, बड़ा घर अचानक से ले सकते हैं, ये सब भी आपके लिए बड़ा ही प्रभावी दिख रहा है मुझे। अगर मित्र घनिष्ठा नक्षत्र 2026 को थोड़ा सा डिफाइन करूं तो ये समझ लीजिए कि ये हमारा तीसरा मुद्दा था, और इसका कहने का मतलब सिर्फ एक है कि घनिष्ठा का मतलब महाधनी होता है, अति धनी होता है। ये धनदायक है नक्षत्र, जो मंगल के गाइडेंस में है। मंगल देव इसके लॉर्ड हैं, लेकिन इसके इष्ट देव अष्टवसु हैं, जो कि इसकी रक्षा करते हैं, इसके धन को बढ़ाते हैं, प्रोपेल करते हैं, इनहैंस करते हैं। और ऐसी हालत में धनिष्ठा आपके व्यय भाव में एक्टिवेटेड है, यानी आपने अगर सोच लिया खर्च करने की, तो धन की प्राप्ति तो अपने आप ही हो जाएगी। दूसरे एंगल से देखें तो ये भी बहुत साफ है कि खर्च से धन की प्राप्ति हो जाएगी, इसलिए खर्च तो करिए ही करिए। तदोपरांत ये ख्याल रखिए कि धनिष्ठा का जो सिंबल है ना, वो डमरू का सिंबल है, और ये भगवान शिव से डायरेक्ट कनेक्टेड है। ये उनका ही वाद्य यंत्र है जो आपको गुनगुनाने के लिए बाध्य भी करता है, गाने के लिए बाध्य करता है। अब दोस्त, इन चीजों को अगर और गहरे जाके समझना हो तो आपने हमारे चतुर्थ मुद्दे को ध्यान देना पड़ेगा, जो कि धनिष्ठा के 4 चरण को डिफाइन करने से क्लैरिटी में आएगा। और यहां ये याद रखना जरूरी है कि धनिष्ठा के 4 चरणों में जो आखिरी चरण है, उसमें राहुदेव सर्वप्रथम पदार्पण करेंगे, क्योंकि अभी वो राहुदेव कुंभ राशि में हैं, जिसमें धनिष्ठा के 2 चरण पड़ते हैं ऐसे। तदोपरांत इनका राशि परिवर्तन होगा और 2 चरण मकर राशि में पड़ेंगे ऐसे। और इन सारे चरणों से क्रॉस करके राहुदेव धनिष्ठा नक्षत्र के इस गोचर का समापन करेंगे। यहां ये याद रखें कि धनिष्ठा का चतुर्थ चरण सर्वप्रथम इसलिए आएगा राहु के समीप, क्योंकि राहुदेव और केतुदेव सदैव उल्टा चलते हैं। ये 11 के बाद 10 में आएंगे, 10 के बाद 9 में आएंगे, जबकि बाकी के ग्रह 11 के बाद 12 में, 12 के बाद 1 में, इस तरीके से ट्रांजिट करते हैं। अब यहां ये समझ लें कि जब राहुदेव घनिष्ठा नक्षत्र पद चतुर्थ में पदार्पण करेंगे, यानी कि एक तरीके से समझ लें अगर यहां आ जाएंगे, तो ये मंगल का 100% गवर्नेंस टाइम फ्रेम होगा, जो कि 2 अगस्त से लेकर के 4 अक्टूबर तक का होएगा। और इस टाइम में धनिष्ठा नक्षत्र वास्तव में विस्फोटक ऊर्जा से ओतप्रोत होंगे, और इस दरमियान राहुदेव का वहां पे पदार्पण वास्तव में एक अंगारक योग बनाएगा, जो आपके व्यय भाव में फॉर्म कर रहा है। ये बात याद रखें कि खर्च में जबरदस्त बढ़ोतरी हो सकती है, अन्यथा अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य करते हैं तो जबरदस्त आमदनी की संभावना होएगी, या यूं कह लो कि अगर आपने बड़ा खर्च किया तो बड़ी आमदनी। ये सब कुछ विस्फोटक रूप में आपको दिखाई पड़ेगा, और ये सब कुछ सडन होएगा। तत्पश्चात यही वो कालखंड होगा जिसमें आपके गले से गाना फूटेगा, आपकी भोग, आपके आनंद चरम पे होंगे, लेकिन फिर भी आपकी अनिद्रा की कुछ दिक्कतें हो सकती हैं, आप कुछ टेंशन में आ सकते हैं। थोड़ा सावधानी बनाए रखें, स्पेशली खर्चों को लेकर के, हॉस्पिटल को लेकर के, स्वास्थ्य को लेकर के। तदोपरांत राहुदेव घनिष्ठा नक्षत्र पद 3 में पदार्पण करेंगे, यानी कि थोड़ा और खिसक के यहां बाउंड्री तक आ जाएंगे। और ये फेज, ये टाइम फ्रेम राक्षसों के गुरु शुक्रदेव के अधीनस्थ होगा। परिणाम ये होगा कि अब आप लग्जरी की प्राप्ति करेंगे, अच्छी बड़ी गाड़ी, अच्छा बड़ा घर, ये सब आपको आश्चर्यजनक रूप से प्राप्त हो जाएगा। ये इतना लाजवाब टाइम है, जो टाइम फ्रेम आपके लिए 5 अक्टूबर से 5 दिसंबर के बीच, ये वो टाइम है जब आपको महिलाओं के संग
महिलाओं की मदद से बड़े अचीवमेंट की प्राप्ति अवश्यंभावी हो जाती है। ये वो वक्त होगा जब आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में पड़ सकते हैं। आपने सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि आपको ये ख्याल रखना चाहिए कि शनिदेव आपके लग्न में बैठे हैं, जो अभी आपके दिमाग को परेशान करके रखे हैं और आपके इंप्रेशन को खराब कर सकते हैं। तदोपरांत राहु नक्षत्र परिवर्तन 2026 मीन राशि वालों, राहु देव धनिष्ठा नक्षत्र पद 2 में पदार्पण कर जाएंगे, यानी कि यहां से अपनी राशि परिवर्तन करके नक्षत्र चरण परिवर्तन भी कर लेंगे और यहां आ जाएंगे। ये धनिष्ठा का द्वितीय चरण होगा और इसके गवर्नर कंट्रोलर बुधदेव हैं। ये वो वक्त आ गया जब आपको व्यापार में जबरदस्त लाभ दिखाई पड़ेगी। बड़ा धन, लॉटरी तक की प्राप्ति मुझे दिख रही है। हाँ, ये जरूर है कि ये टाइम फ्रेम चूंकि बुधदेव के कंट्रोल में है और बुधदेव आपके हृदय सप्तमेश हैं, मतलब ये हुआ कि वो मित्र बंधु जो शादी ब्याह के लिए परेशान थे, उनकी शादी ब्याह की संभावना बहुत हद तक फाइनलाइज हो जाएगी। ये वो टाइम है जब यहां बैठे हुए राहु देव आपको बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, ट्रेडिंग में बड़ी सफलता, बड़ा इनकम, ये सब कुछ देने के लिए बाध्य होंगे। टाइम अगर आपको याद नहीं है तो मैं याद दिला देता हूं, 6 दिसंबर से 8 फरवरी का। तदोपरांत धनिष्ठा नक्षत्र 2026 प्रेडिक्शन के तहत राहु देव नक्षत्र चरण 1 में प्रवेश कर जाएंगे, यानी कि ये और यहां से आगे बढ़ के मध्य में आ जाएंगे एक तरीके से मकर राशि के, और ये टाइम फ्रेम सूर्य देव से कनेक्टेड है। ऐसी स्थिति में आपको मीन राशि वालों पर्याप्त मात्रा में धन की प्राप्ति, नए कॉन्ट्रैक्ट की प्राप्ति, गवर्नमेंट में जो लोग कार्यरत हैं उनसे बड़े लाभ की संभावना अवश्यंभावी हो जाती है। ये वो वक्त होगा जब बड़े भाई बहनों का साथ मिलेगा और आप जो चाहेंगे वो प्राप्त कर लेंगे, क्योंकि ये विश फुलफिलमेंट का लाजवाब टाइम है। क्योंकि राहु देव की लंबी चौड़ी विश लिस्ट होती है और इच्छा प्राप्ति के लिए ये लाभ भाव जाना जाता है। ऐसी हालत में दोस्त, आप जिस फेज से गुजर रहे होंगे 10 अप्रैल तक, इसमें जो करना चाहते हैं कर गुजरिए। याद रखिए, किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गए, अगर कार्य से चूक गए तो सिर्फ राहु को गाली देंगे, प्राप्ति बहुत न्यून हो जाएगी। इसलिए ये इन सब चीजों से बाहर निकल जाइए, ब्लेम गेम से बाहर निकल जाइए कि राहु तो मुझे कुछ नहीं देता है, कुछ नहीं दिया आज तक। बस लग जाइए, सफलता आपके कदम चूमती चली जाएगी। फिर भी दोस्त, वो मित्र बंधु जो इस दरमियान राहु के एडवर्सिटी से गुजर जाएं, जिन्हें लगे कि अचानक से बड़ी विपदा आन खड़ी हुई है, खास करके स्वास्थ्य में, या एक्सपेंडिचर्स एक्सट्रीम हाई हो गया है, तो ऐसी हालत में आपने हमारे 5वें पॉइंट को केयर करना है। वो है रामबाण उपाय मीन राशि वालों के लिए, और है वो आपने आटे की गोलियां किसी भी नजदीकी तालाब में मछलियों को खिलानी है। ऐसा करने से आप राहु जन्य परेशानियों से तुरंत बाहर निकल जाएंगे। आपके लिए जो दूसरा रामबाण उपाय है वो सतंजा, 7 तरीके का अनाज अपनी मुट्ठी में भर के अपने सर के ऊपर से 7 बार वार करके पक्षियों को डाल देना है दाने के स्वरूप में। ऐसे लगातार 65 दिन करने से भी आपके राहु संबंधी समस्याओं में त्वरित समन दिखाई पड़ेगा। तदोपरांत जो आपके लिए तीसरा रामबाण रत्न है वो है एक अच्छा मूंगा। एक अच्छा मूंगा आपको पर्याप्त धन और जबरदस्त भाग्य की आपूर्ति करता है और राहु, केतु, शनि, ब्ला ब्ला हर तरीके के कष्ट से बाहर निकाल देता है। मेरी बात को फिर याद रखेंगे, मैं हर एपिसोड में ये बोलता हूं कि मैं कभी भी बिना कुंडली देखे इस तरह की रिस्क नहीं लेता किसी भी व्यक्ति के ऊपर। अतः बिना कुंडली देखे इस तरह की रत्न धारण ना करें। आप हमें जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, और अगर ये वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लें। आप हमारे साथ बने रहे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक अपना ख्याल रखें। राधे राधे।